महायुद्ध के अपडेट के साथ रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जो छिड़ा हुआ है उसकी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। रूस यूक्रेन वॉर का अब अंत हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने कहा है कि रूस की सभी शर्तें अगर यूक्रेन मान लेगा तभी इस युद्ध को रोका जाएगा। रूसी मीडिया ने यह दावा किया है कि राष्ट्रपति पुतिन ने यह बात कही है, रूस की सभी शर्तें मान ले यूक्रेन तभी रुकेगा युद्ध। चलिए तो इस खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता शैलेंद्र सिंह राजपूत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र जी, कल भी बात हुई थी तो पुतिन का जो ये नरम होता रवैया, हम इस पर चर्चा कर रहे थे तो एक बात सामने आई थी कि कहीं ना कहीं अब युद्ध जो है अंत की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आर्थिक रूप से रूस को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। क्या यही कारण माने कि पुतिन ने एक बार फिर पहल की है कि यूक्रेन शर्तें मान ले तो युद्ध खत्म कर देंगे? देखिए, युद्ध खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है ये कहना तो बहुत जल्दीबाजी होगी। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से रसिया की तरफ से बयान आए हैं उसमें कहीं ना कहीं धमकी तो रहती है, लेकिन धमकी के साथ एक उपाय भी बताया जाता है कि अगर ऐसा हो तो युद्ध खत्म हो सकता है। मतलब उस दिशा में रूस बढ़ रहा है और इसकी एक वजह भी है। अगर रूस के इसकी वजह रूस के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं, आर्थिक सैंक्शंस की वजह से रूस में बाजार की स्थिति काफी खराब हो गई है। खाने पीने की चीजों की किल्लत होने लगी है। वहां से खबरें ये हैं कि ब्लैक मार्केटिंग होने लगी है, जमाखोरी होने लगी है। तो अंदर की स्थिति से रूस परेशान है और किसी न किसी तरह से वो ये रास्ता निकालना चाहता है कि युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो, क्योंकि उसकी उम्मीद से ज्यादा युद्ध खिंचा है। और सैंक्शंस का असर देखिए धीरे धीरे होता है, जो अब होने लगा है। तो रूस कहीं ना कहीं रास्ता तलाश रहा है। लेकिन आप देखिए, यूक्रेन की तरफ से लगातार बयानबाजी जो हो रही है उसमें कहीं कोई समझौते की बात तो ज्यादा नजर नहीं आती, क्योंकि आज भी आज वहां से जो खबर आई कि 1 लाख लोगों की एक फोर्स तैयार की गई है जिससे हथियार मुहैया कराए जाएंगे। और जेलेंस्की की तरफ से भी ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें कुछ ऐसे समझौते वाली बात हो। और दूसरा देखिए, अगर बैटलफील्ड की बात करें तो रशियन फोर्स लगातार आगे बढ़ रही है। कीव पर अब 3 तरह से शिकंजा कसा जा रहा है। यहाँ ओडिशा की तरफ से एक फोर्स आगे बढ़ी है, उधर डोनबास की तरफ से एक फोर्स आगे बढ़ रही है और ऊपर से बेलारूस की तरफ से। तो 3 तरफ से कीव को घेरा जा रहा है। हालांकि अभी तक जो अटैक हो रहे हैं दोनों, कीव, खार्किव हो या दूसरे मारियोपोलो हो, इन शहरों में अभी तक मिसाइल से ज्यादा अटैक हुए हैं, आर्टिलरी से भी ज्यादा फायर नहीं हुआ है। इसके बाद ही ये फोर्स आगे एडवांस करेगी। तो कम से कम 2-3 दिन तक इन शहरों पर काबू पाया जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, रूस की तरफ से जो लगातार एक इनडायरेक्ट ही सही जो इस तरह की पहल हो रही है बातचीत की या सीज फायर की, क्योंकि वो 2 दिन में 2-3 या कम से कम 5 बार सीज फायर कर चुका है 3 शहरों में। तो ये भी एक वजह कहीं ना कहीं समझना चाहेंगे। और एक बात ये भी सामने आ रही है कि पुतिन जो बयान दे रहे हैं उस पर टिके नहीं रह रहे हैं, बार बार बयान भी बदल रहे हैं। जैसे कल की अगर बात करें, सीज फायर के लिए पुतिन ने कहा था कि दो शहरों को चुना गया है जहां सीज फायर होगा, लेकिन तब होगा जब वहां से नागरिकों को हटा दिया जाएगा। लेकिन यूक्रेन की ओर से दावा किया गया कि ऐसा नहीं हुआ, बहुत कम समय दिया गया और नागरिक वहां से हट नहीं पाए, जिसके चलते उसके बाद एक बार फिर हमला रूसी सेना की ओर से किया गया। तो क्या समझा जाए कि पुतिन बार बार अपने बयान भी बदल रहे हैं, बार बार अलग अलग बातें करते नजर आ रहे हैं? इसका हम क्या मायने निकालें? देखिए, एक जो फील्ड पे वार होता है और उसके अलावा एक साइकोलॉजिकल वार भी होता है दोनों पक्षों के बीच, वो जम से चल रहा है। प्रोपेगेंडा वार भी जिसे कहा जाता है, ये अगर हम जंग की भाषा में बात करें तो ये दोनों तरफ से जम से चल रहा है। क्योंकि एक तो अपने दुश्मन को कंफ्यूज करना है, दूसरा अपनी जो रणनीति है या भविष्य में जो करने वाले हैं उसका पता नहीं लगने देना है। इस तरह से ये बयानबाजी लगातार बदलती है, ये स्वाभाविक भी है। लेकिन इसका आप एम्बियंस पकड़िए, अगर इसके मायने हम तलाशें तो ये निश्चित रूप से रूस थोड़ा डेस्परेट दिख रहा है कि ये लड़ाई खत्म होनी चाहिए। हालांकि वो मजबूत स्थिति में है, कई शहरों पर उसका कब्जा हो चुका है, लेकिन उसके लिए चिंता की वजह अंदर है। देखिए, फील्ड पर जो युद्ध भूमि में है या यूक्रेन में, जो क्योंकि लड़ाई तो यूक्रेन में लड़ी जा रही है, वहां रूस की सेना मजबूत है। लेकिन रूस में जो आंतरिक हालात हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग जो रूस का है वो भी नहीं चाहता कि ये जंग खिंचे, क्योंकि रूस को इस जंग में कुछ मिलने वाला नहीं है राजनीतिक तौर पर बस।
वहाँ की जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं। तो एक पुतिन के खिलाफ जो माहौल लगातार बन रहा है उससे रूस जरूर चिंतित है, और जिस तरह की जो आप बात कह रही हैं कि पुतिन के बयान बदलते रहते हैं, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, धन्यवाद आपका तमाम विश्लेषण के लिए। तो देखिए, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध पर बड़ी खबर आई है और रूसी मीडिया ने यह दावा किया है कि पुतिन की ओर से यह बयान जारी हुआ कि रूस की सभी शर्तें अगर यूक्रेन मान लेता है तो युद्ध रोक दिया जाएगा। देखना होगा कि इस युद्ध के 12वें दिन यानी कल और क्या कुछ अपडेट देखने को मिलते हैं।